आखिरकार वो समय आ गया। आज के हमारे मुख्य अतिथि हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। वेद और विश्व शांति अभियान की 17वीं श्रृंखला के क्रम में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबको अपना आशीर्वाद, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने के लिए हम सब के बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रौनक अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं, जिनका परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े उद्यमी और समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, ऐसी महान विभूति हम सब के बीच में आई है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हम आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश नैथानी जी उपस्थित हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे अभिभावक के रूप में सदा हमें मार्गदर्शन देती हैं डॉक्टर सविता मोहन जी, जो कि पूर्व निदेशक हैं उच्च शिक्षा उत्तराखंड की। आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट मिस विदुषी निशंक जी हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। संस्था की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्था के सचिव श्री बालकृष्ण चमोली जी, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन सदा ही हम सबको मिलता रहा है, आपका भी संस्था परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम में हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर A.K. झा जी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम सबके साथ में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर नीलिमा प्रकाश जी भी उपस्थित हुए हैं। मैम, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व हम सब अपने आराध्य का स्मरण करना नहीं भूलते हैं। और इस शुभ कार्य की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने ऑनरेबल डिग्निटरी से कि वे आए और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। डॉक्टर नवीन जसोला जी और डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी से निवेदन कि वे मंत्रोच्चार के साथ में दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। आप सभी से निवेदन कि अपने स्थान पे खड़े होकर के इस भव्य आयोजन में अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता अर्पित करें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मां शारदा के सम्मुख प्रदीप्त ये ज्योति आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली का संचार करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम कार्यक्रम के स्वागत सत्र की ओर बढ़ते हैं। मैं अपने ऑनरेबल वीसी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रौनक कुमार जी का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। तालियों में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपकी तालियां इनका उत्साह वर्धन करेंगी और आपके जोश और जज्बे को भी प्रदर्शित करती हैं। इसी क्रम में मैं अपने ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट मिस विदुषी मैम
उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमारी अतिथि डॉक्टर नीलिमा प्रकाश जी का भी पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन कर संस्था की ओर से इस संस्था में उनका स्वागत करेंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हिमालय विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इसी क्रम में मैं हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा रावत जी से निवेदन करती हूँ कि वे डॉक्टर सविता मोहन जी पूर्व निदेशक उच्च शिक्षा उनका भी शॉल भेंट कर और पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैम, आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ में हम सब आपका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अनु बलूनी डीन हिमालय आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे संस्था के सचिव श्री बालकृष्ण चमोली जी का भी इस संस्था में स्वागत एवं अभिनंदन करें। सर, हमें मालूम है कि आप हमारे परिवार के हैं, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है क्योंकि आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अपने संस्था के सचिव श्री बालकृष्ण चमोली जी का स्वागत करते डॉक्टर अनु बलूनी। स्वागत सत्र की समाप्ति के पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अंजना विलियम्स जी, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग को कि वे आएं और हमारे डेलीगेट्स का स्वागत संबोधन करें। Namaskar, Suprabhat, and a very warm welcome to one and all to this blessed place dedicated towards quality education. Also, what better moment than this to welcome all the distinguished guests where we put the best of our minds together to ponder upon Vedas and world peace. A much needed insight for people of our generation and times to come. Standing at this platform, on behalf of Himalaya University and family, I extend a warm welcome to the eminent guest, the vibrant personality, Dr. Savita Mohanji, ex-director Higher Education. I welcome our chief guest, Mr. Ravneek Agarwal, the famed industrialist and social activist, also Dr. Nilima Prakash, well-known academician and a research and development associate. I also welcome in the absence and appreciate our Honorable Sir Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji. It is always an insightful to be in his presence and we all always get benefited from his wisdom. Very soon he will be joining us. I also welcome the Honorable Vice Chancellor Sir of Himalaya University. I welcome Vidushi Ma'am, the young and dynamic leader and Vice President of governing body. I welcome our Secretary Sir, Mr. Balkishan Chamoli ji, for his presence and support. I welcome Dr. Jha, Principal, Ayurvedic Medical College and Vice Principal. Dear speakers, distinguished guests, eminent members of University and Ayurvedic Medical College, principals, deans, staffs and dear students. The stage today shall witness various innovative talks and thoughts exchanged. So I hope we all will learn and apply this knowledge in future. मैं आह्वान करती हूँ आप सभी के उत्कृष्ट विचारों का इस पवित्र धरा पर, इस देवभूमि पर जो अपने वैदिक मूल्यों एवं ज्ञान के लिए विख्यात है। आप सभी का पुनः सादर अभिनंदन। धन्यवाद।
सो मच मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परिसर में बीएससी नर्सिंग की छात्राएं जो कि अपने आए हुए अतिथियों के स्वागत गान करना चाहती हैं। हम तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करेंगे कि वे मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत गान के साथ में अभिनंदन करें। कार्यक्रम में हमारे संरक्षक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का आगमन हुआ है। सर, पूरे संस्था परिवार की ओर से आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। वेद और विश्व शांति की कल्पना हिमालय के बिना अधूरी है। स्पर्श हिमालय की शुरुआत और स्पर्श हिमालय की परिकल्पनाओं को लेकर एक वीडियो हमारे तकनीकी टीम के द्वारा तैयार की गई है कि जो स्पर्श हिमालय के विजन को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं अपनी तकनीकी टीम से निवेदन करती हूँ कि वे वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तो मानव जाति के लिए सदियों से निरंतर चेतना और चमत्कारिक सिद्धियों का मार्ग स्रोत रहा है। यहाँ की बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक आलोकिकता आदिकाल से देश विदेश के मनुष्यों जिज्ञासुओं को आकर्षित करती थी। यहाँ के धार्मिक स्थल, यहाँ के मंदिर, यहाँ की मूर्ति व स्थापत्य कला, अभिलेख, मुद्राएं, गुहा चित्र, स्मारक, मठ, समाधि, धातु कर्म से लेकर योगा, वेद, पुरातात्विक खोजें, जैव विविधता, मानव समागम और इन सबका ज्ञान विज्ञान अनूठा और अतुलनीय है। हिमालय की यही समृद्ध विरासत हिमालय को प्रकृति का विशिष्ट और विलक्षण उपहार बनाती है। यहाँ का ज्ञान विज्ञान आदिकाल से आज भी कौतूहल बना हुआ है।
ये हिमालय ही है जिसके असाधारण आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ज्ञान ने इस देश को विश्व में श्रेष्ठता अर्जित कराई है। यही हिमालय की उपत्यकाओं में वेद पुराणों से लेकर हमारे आर्ष ग्रंथों का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, साहित्य शिल्प पल्लवित पुष्पित हुआ। इसी हिमालय के ज्ञान विज्ञान से ऋषि महर्षियों की विरासत का विस्तार हुआ। तपस्वी तेजस्वी निकले, आयुर्वेद निकला, आर्य संस्कृति निकली, मनुष्यों के मनन से मंत्र सृजित हुए, भारत के जगत गुरु का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी हिमालय के ज्ञान से देश ही नहीं विश्व भी धन्य हुआ। सृजन में परम साधना के लिए हिमालय से अच्छा मानसिक उर्वरता का क्षेत्र अनंतर कहीं दिखाई नहीं देता। स्वस्थ, सुंदर एवं शांत वातावरण में प्रकृति को आत्मसात कर परम ज्ञान, आनंद और विराटता की अनुभूति कराने वाला हिमालय सदैव प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत रहा है। वेद, उपनिषद, पौराणिक ग्रंथ, महाकाव्य आदि से लेकर नाद सिद्ध साहित्य व तमाम अन्य धार्मिक साहित्यिक सृजन भी इसी हिमालय की देन है। आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद द्वारा यहाँ साधना और सृजन का हवाला मिलता है। उन्होंने लिखा भी था, हिमालय आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक आह्लादकारी अनुभव है। वे हिमालय को साधना और आध्यात्मिक शांति का स्रोत मानते थे। हिमालय में शिव का आवास है। यही शिव जगत कल्याण के लिए विषमताओं का विषपान करते हैं तो विश्व कल्याण के लिए गंगा को अवतरित करते हैं। हिमालय सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम के इस ज्ञान विज्ञान के एहसास और अध्ययन के लिए हिमालय विश्वविद्यालय के स्पर्श हिमालय अभियान के तहत एक अद्भुत लेखक गांव की स्थापना हो रही है। हिमालय में शक्ति, गंगा, आस्था, आध्यात्म, वेद, आयुर्वेद, सौंदर्य, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, योग, रहस्य, रोमांच, संस्कृति, संजीवनी, समर्पण, सृजन, समागम और शिव का एहसास करने के लिए और वहां से ऊर्जा प्राप्त कर दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लेखक गांव दुनिया के लिए अद्वितीय, अद्भुत और स्वर्ग का एहसास कराएगा। ये गांव हिमालय के आध्यात्म, संस्कृति, कला, जीवन मूल्य, जीवन दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, पौराणिक, वैज्ञानिक ग्रंथ, ऋषि मुनियों, साधकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, योग, आयुर्वेद, जैव विविधता, संजीवनी बूटियां और विश्व गुरु के रूप में स्थापित संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, संस्कार, व्यवहार, पर्यावरण, गंगा, हिमालय की शक्ति विश्व मानव के लिए कैसे उपयोगी होगी उसे समाहित करेगा। लेखक गांव में लेखक मानव ज्ञान के लिए हिमालय की शक्ति का अध्ययन मनन करेंगे, लिखेंगे और शक्ति ऊर्जा प्राप्त करके विश्व में बिखेरने में सक्षम, विश्व तक ले जाने के लिए एक ऐसा गांव स्थापित हो रहा है जो पूरी दुनिया में मानव के कल्याण के लिए एक नई उत्सुकता पैदा करेगा। ये गांव शब्द शक्ति साधना का केंद्र बनेगा। दुनिया के विचारवाद, लेखक, विचारक, समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्वों और मानवता के कल्याण में लगी संस्थाओं लोगों का ये महत्वपूर्ण केंद्र होगा। देश दुनिया के लोग इस गांव में आकर यहाँ कुछ समय विश्राम भी करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नया अद्भुत एहसास जीवन वापस लेकर जाएंगे और उसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए मिशन पूर्वक स्पर्श हिमालय के साथ जुड़कर करेंगे। Such a nice video and inspiring which teach us or give us knowledge about the Himalaya and the wisdom about what we get from the Himalayas. And now I request to our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Professor Rajesh Nathani Sir to welcome our chief guest or guest of honor, Dr. Nishank Pokhriyal Sir, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank Sir. Thank you so much. Give the honor.
Please give a big hand. Please give a big hand, not a small hand. Thank you so much, sir. Now, I cordially invite to Honorable Vice Chancellor, sir, of Himalaya University, Professor Rajesh Nathani, who is an environmental scientist also. Give a big hand to know about him and his valuable views about the Himalaya and today's event. हिमालय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हिमालय विश्वविद्यालय की तरफ से आज मैं अपने सम्मानित अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैकल्टी और प्रिय बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे मध्य में एफएक्स एवं युवा समूह के जो एमडी हैं श्री रौनक अग्रवाल जी, वो हमारे मध्य हैं। ये हमारा सौभाग्य है और देश और दुनिया में उन्होंने पिछले 2 दशकों में अपने कड़ी मेहनत और अपनी प्रखरता से न केवल भारत का नाम ऊंचा किया है, परंतु सेवा क्षेत्र में भी उन्होंने अद्वितीय काम किया है। उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगे श्री अग्रवाल जी का हम इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। उनके साथ में पधारी हुई उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती नीलिमा प्रकाश जी, जो कि IIM रोहतक और JC बोस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी रही हैं, उनका भी इस विश्वविद्यालय परिसर में हम स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ परम आदरणीय हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। और जितने भी हमारी फैकल्टी है, जितने भी हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज का ये कार्यक्रम वेद और विश्व शांति इस की ये जो श्रृंखला है, इसकी 17वीं कड़ी है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि हमारे जो मुख्य अतिथि श्री रौनक अग्रवाल जी हैं, वे भी वेदांत से जुड़े हैं और वेदों से उनका गहरा नाता है। तो मैं इसे सहयोगी मानूंगा कि आज हमारा ये जो 17वां श्रृंखला का 17वां व्याख्यान चल रहा है, इसमें वे हमारे मध्य यहाँ पर हैं। नेल्सन मंडेला जी ने एक बार कहा था कि there is the most powerful weapon in the earth which can transform the world is education। यानी शिक्षा वो शक्तिशाली अस्त्र है जिससे कि हम पूरे विश्व को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी विजन को सामने रखते हुए हमने शिक्षा के माध्यम से इस हिमालय क्षेत्र में, इस देश और दुनिया में परिवर्तन का एक व्रत लिया। और मुझे लगता है कि इस समय अगर हम बात करें, देश में 1113 विश्वविद्यालय हैं। We have got 113 universities all around the country। और मुझे लगता है पहला ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका विजन हिमालय से शुरू होता है और हिमालय पे ही खत्म होता है। आज जब हम इस हिमालय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, स्पर्श हिमालय की बात करते हैं, अपने जो हमारा विजन है उसकी बात करते हैं, तो मुझे जो एक वाक्य अपने संरक्षक महोदय का हमेशा वो अक्सर कहते हैं, हिमालय हमारा अस्तित्व है, हिमालय हमारा हाल है और हिमालय भारत का गौरव है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है हमारे लिए, ये हमारे लिए मार्गदर्शक वाक्य है जिसके तहत हम इस हिमालय विश्वविद्यालय की परिकल्पना करते हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपसे अपना विजन बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय कम है, संक्षेप में आपसे अपना विजन साझा करना चाहूंगा। हमारा विजन है कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा समावेशी विकास, जिसे कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, को बढ़ावा देना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। जो हमारा दूसरा लक्ष्य है, जो सतत विकास लक्ष्य की हम बात करते हैं, विच इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किए गए हैं। तो सतत पर्वतीय विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की नोडल एजेंसी बनना और इसी के तहत
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दार्जिलिंग समेत 7 सिस्टर स्टेट्स, जिसको हम ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जिसमें कि मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम आदि शामिल है। तो इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, कैसे वहां पे मानव संपदा का विकास किया जाए, कैसे वहां पे जो विकास की अवधारणा है कैसे उसे जमीन पर लाया जाए, ये हमारा मिशन का एक मुख्य बिंदु है। इसके अलावा हिमालय के समग्र विकास की चिंता, जिसमें हमारा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, इस विकास की चिंता करना और इसके लिए कार्य करना। जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता का विकास करके, क्योंकि हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं उन्होंने उद्योग जगत के माध्यम से उन्होंने कार्य किया है और तो उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि संस्थागत विकास करना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे हिमालय विश्वविद्यालय का एक विजन का महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें हम कौशल विकास और उद्यमिता विकास के माध्यम से हिमालय का विकास करेंगे और राष्ट्र निर्माण में, नव भारत निर्माण में अपना सहयोग देंगे। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर आधारित प्रणालियों का विकास कर उन पर शोध केंद्र स्थापित करना और उनमें समन्वय स्थापित करना। हम सभी को पता है कि जो वेद की बात हो, चाहे पुराणों की बात हो, चाहे हमारी ऋचाओं की बात हो, सभी आयुर्वेद की बात हो, सभी ज्ञान हिमालय से आया है। तो ऐसी स्थिति में हम हिमालय में उस ज्ञान का केंद्र बनना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इको फ्रेंडली उत्पादों और सेवाओं का आर्थिक का विकास कर हम उसे अपनी आर्थिकी से जोड़ना चाहते हैं। एक हम ऐसा व्यवहारिक मॉडल देना चाहते हैं जो कि असम, त्रिपुरा में भी काम आए, जो हिमाचल में भी काम आए, जम्मू कश्मीर में भी काम आए, जो मैं विकास की अवधारणा कह रहा था उसे धरातल पर उतारा जा सके। हमने सहयोगात्मक शोध को बढ़ावा देने के लिए अपने को तैयार करने की बात सोची है, ताकि सभी हितधारकों के साथ, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे सरकारी एजेंसियां हो, चाहे सार्वजनिक संस्थान हो, चाहे वो व्यक्तिगत प्रयास हो, चाहे वो विभिन्न सरकारी एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सबके साथ एक समन्वय का एक प्लेटफॉर्म बना के एक ऐसा सभी को एक वातावरण देना ताकि हिमालय का समग्र विकास हो सके। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। दुष्यंत कुमार जी आपको पता है हिंदी के गजलकार थे, बहुत ही क्रांतिकारी गजलकार थे। तो उन्होंने कहा था, कौन कहता है हिमालय में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यही इसी परिकल्पना के साथ, इसी विजन के साथ कि हम अवश्य में इस जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाके हिमालय में विकास की अवधारणा को सच करके पूरे भारत को उसको ट्रांसफॉर्म करने में, नव भारत निर्माण करने में अपना योगदान दे पाएंगे। इसी विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। Thank you so much, sir, for giving such nice views about Himalaya. And now I cordially invite the students of Yoga Department, Yogic Science, for giving their yoga presentation. Welcome all the students. Give a big hand for all the students for their performance.
के योग विभाग हार्दिक बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। समय की बाध्यता है और हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय को एक आवश्यक मीटिंग के लिए हरिद्वार जाना है, तो मैं उन्हें मंच पर उनके आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम जो वेद और विश्व शांति है, वर्ष 2019 में डॉक्टर टोनी नायडर जो कि विश्व विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट है, टीएम के प्रवर्तक है और 110 देशों में उनके संस्थान चलते, तो उन्होंने और डॉक्टर निशंक जी जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, पेरिस में यूनेस्को की एक मीटिंग के साइडलाइंस में इस महान अभियान की शुरुआत की थी। और इसमें कई देशों के इसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद और कई गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हो चुके हैं और विश्व में एक हमारा बड़ा नेटवर्क है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय रौनक जी भी अब इस परिवार के हमारे बहुत ही अभिन्न सदस्य होंगे। आदरणीय डॉक्टर निशंक जी। हिमालय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आज हमारे बीच रौनक अग्रवाल जी और डॉक्टर नीलिमा जी आई हैं। ऐसा अवसर जबकि वेद और विश्व शांति का अभियान चल रहा है पूरी दुनिया में और उसमें हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका है। वेद और विश्व शांति में हिमालय का जो योगदान है उस पर ये हिमालय विश्वविद्यालय के आप सब लोग जिस अभियान को चला रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, वो बहुत ही जानदार है। निश्चित रूप में उसमें निर्माण और सृजन की क्षमता है और वो पूरी दुनिया को मानवता की आधारशिला को खड़ी करने का मादा रखता है। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और आप सबके माध्यम से आज हम रौनक जी का भी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर नीलिमा वैसे तो प्रबंधन से जुड़ी हैं और अंग्रेजी में उन्होंने शोध किया, लेकिन भारत की भाषाओं के प्रति और भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रति जो उन्हें अद्भुत समर्पण और छटपटाहट को मैंने महसूस किया, तो आज मैंने उनको आमंत्रित किया था कि यदि वो हिमालय विश्वविद्यालय के हमारे छात्र हैं, हमारी फैकल्टी हैं, हमारे यहाँ के कुलपति डॉक्टर राजेश नेथानी जी अभी जो काम देख रहे हैं, यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर अनिल जी जो बहुत लंबे समय से इस उत्तर भारत का एक आयुर्वेदिक यशस्वी आयुर्वेदिक कॉलेज पीजी कॉलेज को नेतृत्व दे रहे हैं और हमारे बीच हमारी जो पूर्व उच्च शिक्षा की निदेशक रही हैं, भाषा की सचिव रही हैं और बहुत बड़ी विचारक है डॉक्टर सत्ता मोहन जी जो हमारे बीच यदाकदा उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। इस संस्था के सचिव बालकृष्ण जी और उपाध्यक्ष विदुषी जी भी आज यहाँ पर हैं। प्रिंसिपल बीएससी नर्सिंग सहित तमाम स्कूलों के जो यहाँ पर देख रहे हैं, डीन है, फैकल्टी है, प्रबंधन के हैं, एक्टिंग स्कूल है, तमाम स्कूल जो भी स्कूल चल रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र का है। आप सभी यदि इस संकल्प को लेके चल रहे हैं कि हाँ वेद और विश्व शांति नाट्य का भी देख रहे हैं। वेद और विश्व शांति ये निश्चित है कि पूरी दुनिया यदि मानवता नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, तो फिर बेकार हो गया, सब रात की ढेर पर खड़े हैं। जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य है उसको हमने मशीन बना दिया है और उसको केवल उसको हवस जैसे हो गई है। अब केवल चकाचौंध में, केवल पैसे के पीछे
उसने अपने जो उसको जीवन मिला था वो जीवन उसका खत्म हो रहा है, मशीन बन गया है। जो इतनी सुंदरतम कृति थी ईश्वर के बाद मनुष्य ही तो है, तो हमने उसको किस ढांचे में ढाल करके और किस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप में पूरी दुनिया के लोगों की ये चिंता, उन लोगों की जो इस बात को महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, जो आज भी संवेदनाओं को संजो करके रखे हैं और जो जिंदगी को जीते हैं, जिंदगी को ढोते नहीं है, उन सब की ये चिंता है। और इसी चिंता को जो अभी डॉक्टर राजेश नैथानी जी ने कहा है कि वे विश्व शांति के इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सतत विकास के जो लक्ष्य रखे हैं वो भी इसी से होकर के गुजरते हैं। अंततः विकास किसका, किसी का, ये मूल में ये व्यक्ति है, मनुष्य है। ये केवल हार्ट और मांस का एक पुतला नहीं है, इसके अंदर जो प्राण है, जो इसके अंदर संवेदना है, जो उसका जीवन है, जो असली जीवन है, उस जीवन को, उस आनंद की अनुभूति के साथ जो ये शरीर हमको मिला है, ये तो साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और इसलिए आज लोग फिर आकर के उसी स्थान पर खड़े हुए। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि जिस हिमालय यूनिवर्सिटी के यहाँ पर स्थापना हुई है, भले ही अभी वो अपने पहले पायदान पर संघर्ष के आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ, जो ये हिमालय है, क्योंकि अभी आप योगा का देख रहे थे, वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गंगा और हिमालय, ये हिमालय भी देखा जाए तो ये पूरी दुनिया की भारत को और विश्व गुरु कहते हैं। और ये भारत का भाल है, हिमालय माथा है। इस माथे पर आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मस्तिष्क भी। ये माथा जितना सशक्त और सबल रहेगा, शरीर का भी अस्तित्व तभी रह सकता है। और इसलिए मैं पहले तो टोनी नाडर जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज के युग से शायद कई देशों के लोग इस अभियान से आज भी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राजेश नैथानी को भी धन्यवाद दूंगा कि ये अभियान लगातार बढ़ रहा है। लगभग 120 देशों के लोग लगातार इस अभियान को बढ़ा रहे हैं और उसमें हिमालय ये विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो इसलिए भी निभा रहा है क्योंकि इसकी मूल आत्मा हिमालय से जुड़ी है। ये जो संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात है, जिसको हमने अयम निजः परोगति गणना लघुचित्साम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को यदि कुटुंब माना है, परिवार माना है, तो ये ताकत केवल हिंदुस्तान की हो सकती है। और उसके मूल में ये हिमालय की संस्कृति से पैदा हुए उसके तत्व है। और इसलिए उसके संरक्षण के लिए जब हम ये कहते हैं वेदों का जब जन्म यही हुआ है, जब वेदों का जन्म यहीं पर हुआ है, और वेद ये कहते हैं कि माता भूमि पुत्रों प्रतिज्ञा, ये पूरी धरती हमारी माँ है और इस पर पैदा होने वाला हर जीव जंतु वो मेरा अंग है। यदि वो मेरा अंग है तो वो अंग को सशक्त करना, सबल रखना, सुरक्षित रखना, उसको सजोना, उसको प्यार से रखना, बढ़ाना, ये हम एक दूसरे की जिम्मेदारी है। और इसलिए ये संवेदना खोए ना, संवेदना खत्म ना हो। ये जो वेदों का जन्म यहाँ हुआ, जिस वेद ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की हो कि जब तक धरती पर कोई भी प्राणी दुखी है तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। मैं उसमें इतनी ताकत है ईश्वर दो। कभी भी हमने जब प्रार्थना की है तो हमने कभी नहीं कहा हे भगवान उसको इतना शक्तिशाली बना दो कि सब कुछ धन संपत्ति मेरे यहाँ भर दो और दुनिया में कोई खुश रहे। हमारी प्रार्थना भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय है कि नहीं, ये ईश्वर यदि हम उनको ताकत दो तो इतनी ताकत दो कि जब तक धरती पर एक भी प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। मुझे सामर्थ्य दो। ओम सेना भवतु सेना बनन्तु सहविद्यं प्रभावः तेजस्विनावधीतमस्तु महावीरविषामहे। हम साथ साथ चलना चाहते हैं, साथ साथ बढ़ना चाहते हैं, साथ साथ रहना चाहते हैं, हम पुरुषार्थ भी साथ साथ करना चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी आत्मा है। और इसलिए ये जो हिमालय है ये भारत की संस्कृति का प्राण भी है।
ये भारत की संस्कृति की आत्मा है। और इसलिए इस हिमालय में यदि देखेंगे तो ये एशिया का वाटर टावर है, ये पूरे पर्यावरण की पहली पाठशाला है। ये तन और मन दोनों को ठीक करने का वादा रखता है। तन को ठीक करने के लिए अभी आपने देखा है कि तन और मन का योग है, लेकिन यदि तन में व्याधियां आती हैं तो उसके लिए हमारे पास आयुर्वेद है। आप सब यहाँ से पीजी कर रहे हैं, सब BAMS कर रहे हैं, यहाँ से आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में, वैद्य के रूप में आप पूरी दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि हम आयु के विज्ञान के छात्र हैं, अध्यापक हैं, विशेषज्ञ हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हिमालय में संजीवनी बूटियां भी हैं और हम आयु का विज्ञान जानते हैं। आपकी किसी व्याधि, कुछ भी व्याधि क्यों ना हो, आपके तन की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम ताकत के साथ इस बात को बढ़ा सकते हैं। तो तन को ठीक करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद है और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास आध्यात्म है। ये आध्यात्म की धरती है। यहाँ जब हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर लोग आते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, महसूस करते हैं, अंदर से कुछ गुदगुदी पैदा होती है उनको। ये कुछ कुछ होने का विषय ही यही है कि इसमें, इस धरती पर, ये हमारा कारण नहीं, इस धरती का आकर्षण है। ये देवभूमि है, ये ऋषि और तपस्वियों के वो कर्मस्थली है जहां से वेद, पुराण, उपनिषद, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सब चीज पैदा हुई है। ये तो मैं सोचता हूँ कि पहला जो संस्कृत, जो वेदों की भाषा है, जो देववाणी है, वो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा भी इसी धरती पर, उत्तराखंड की धरती पर पैदा होती है। गंगा भी स्वर्ग से अवतरित होकर के इसी धरती पर पहले, यदि स्वर्ग से आकर के धरती का पहला स्पर्श उत्तराखंड की धरती पर करती है, हिमालय पर करती है। और इसलिए जो हिमालय, आश्रित हिमालय, उसका तो सिरमौर उत्तराखंड है, लेकिन मेरा मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। ये जो भारत का हिमालय क्षेत्र है, उधर चाहे नेपाल है, तिब्बत है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, भूटान है, ये पूरे संसार का जो हिमालय वो अद्भुत है। उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के लिए संपत्ति है, संपदा है। उसकी जो भावुकता है, उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो छटपटाहट है, जो परिकल्पना की महान शक्ति है उसमें, और पुरुषार्थ की कमी नहीं है, पराकाष्ठा का पुरुषार्थ है। तो ये जो मानव है वो संवेदना का शीर्षस्थ है। बहुत ही भाव किस्म का ये हिमालय का व्यक्ति है, बहुत संवेदनशील है, ये पूंजी है दुनिया के लिए। और इसलिए ये हिमालय आज भी नीलकंठ बनकर के पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा है। और ये हिमालय विश्वविद्यालय का यही संकल्प है आप सब लोगों का कि जिस तरीके से उस समय विष निकलने के बाद हाहाकार मच गया था और पूरी सृष्टि में, और उस शंकर ने फिर भी देवताओं के उस आग्रह पर उस सारे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए, और तभी से वो देवों के देव महादेव कहलाए। महादेव इसीलिए कि उन्होंने देवताओं को भी बचाया, सृष्टि को भी बचाया, और वो विष उन्होंने अपने कंठ में धारण किया है। आज भी मेरा जो ये हिमालय है, ये दुनिया के प्रगति करने वाले लोग, ये दुनिया के वो लोग जो केवल पैसे के बल पर अपनी प्रगति देखना चाहते हैं, चकाचौंध कर रहे हैं, वो हमारी कीमत पर वहां से बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। आज भी मेरा हिमालय दुनिया की विषैली जितनी हवाएं हैं, वो जब यहाँ हिमालय से टकराती हैं तो वो अपने में शोषित करके दुनिया की रक्षा करता है। यदि एक बार विचार करे वैज्ञानिक, यदि ये हिमालय न हो और जितनी दुनिया की ये दूषित हवाएं हैं, जो विषैली हवाएं हैं, यदि इस हिमालय से टकरा करके वो वापस जाती तो वो नरसंहार करते हुए पूरी दुनिया को नष्ट कर देती। लेकिन ये हिमालय आज भी नीलकंठ बनकर के उस सारी जो विषैली हवाओं को है अपने में समाहित कर रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, गंगा हमारे पास है। पूरे विश्व के गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक विश्व के कल्याण के लिए तमाम चट्टानों से टकराने के बाद और तमाम गंदगी को अपने में समाने के बाद भी जो माँ अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ती है, वो हमारे पास है। हिमालय हमारे पास है, आयुर्वेद हमारे पास है, योग हमारे पास है, आध्यात्म की ताकत हमारे पास है, विज्ञान और अनुसंधान में हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है।
और इसीलिए जो NEP 2020 आई है वो ये महसूस करती है कि हाँ, ये देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और ये विश्व गुरु हमेशा रहेगा। उसका रास्ता NEP 2020 से होता है। आज पूरी दुनिया के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं क्योंकि जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़े होकर के ही कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है और इसलिए राजा लुईस भी जुड़े हुए हैं। मैं राजा साहब आपका अभिनंदन कर रहा हूं और आप नीदरलैंड से लेकर तो सभी जगह आप लगातार इस अभियान को जोड़े हुए हैं। हम हिमालय से आप पूरी दुनिया के लोगों को जो लोग भी जुड़े हुए हैं हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हिमालय के लोग और विशेष करके हिमालय विश्वविद्यालय इस अभियान में आपके साथ डॉक्टर टोनी नानक जी के साथ और विश्व के जो तमाम 120 देश हैं उनके साथ निश्चित रूप में कंधा से कंधा भिड़ा करके आगे बढ़ेगा। मुझे आज खुशी है कि रौनक जी को जब मैं मिला तो ये बहुत बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हो सकते हैं। ये भी गौरव की बात है कि वो देश के सबसे बड़े टी स्टेट के मालिक हैं, लेकिन इससे भी आगे वो एक अच्छे इंसान है जो मैंने महसूस उनके दिल के अंदर छटपटाहट है, जो मानवता के लिए उनमें छटपटाहट है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जो ये जो पूर्वोत्तर राज्यों के युवा हैं, जो छात्र हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है, जो उनके मन में छटपटाहट थी। जब लेखक गांव की बात हुई कि सृजन की धरती पर सृजकों का एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ चिंतन मनन हो और वो चिंतन मनन फिर धारा की तरह, गंगा की धारा की तरह प्रभावित हो, जिसकी सुगंध से आसपास देश नहीं दुनिया सुगंधित हो सके, पुष्पित और पल्लवित हो सके, उसमें उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है। और मैं समझता हूँ इस हिमालय विश्वविद्यालय का भी ये भी हेतु है कि हिमालय के जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन बच्चों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी राज्यों के लिए हम आरक्षण करेंगे कि उनके बच्चे चाहे मैनेजमेंट में है, विभिन्न जो भी यहाँ पर स्कूल हैं जो आगे बढ़ेंगे उनके लिए हम बायकर हिमालय की पहली प्राथमिकता इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन की पहली प्राथमिकता इनकी हिमालय के लोगों के लिए है और 33% हिमालय के बच्चों के लिए शुल्क में भी इन्होंने छूट का प्रावधान अपने एक्ट में किया हुआ है, ताकि जो हिमालय क्षेत्र है इसकी संस्कृति, इसकी प्रकृति, इसकी आध्यात्मिक शक्ति, इसकी आर्थिकी, इसकी सामाजिकी, इसका जंगल, जमीन और जल, इसका बेहतर समन्वय कैसे हो सकता है जो देश और दुनिया के काम आ सके। और इसलिए ये जो एक छोटा सा पौधा यहाँ पर लगा है, ये सारी टीम उसको सींच रही है, रात और दिन खप करके, बिना किसी स्वार्थ के, रात और दिन खप करके लोग उस वजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि इस हिमालय विश्वविद्यालय एक दिन पूरे हिमालय का न केवल केंद्र बनेगा बल्कि दुनिया की आस्था और दुनिया की उन संवेदनाओं के केंद्र के रूप में विकसित होगा, जब लोग कह सकेंगे कि हाँ, मानव जिंदा है और अब मशीन नहीं बनेगा, वो मनुष्य बनेगा और उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो मैं एक बार मैं सुने इस परिषद में रौनक जी आपका और डॉक्टर नीलिमा, आप दोनों लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि इस हिमालय के बड़े अभियान से, जिसमें बहुत प्रकार के लेखक काम है, स्पर्श हिमालय का है, स्पर्श गंगा का है, इस विश्वविद्यालय का है, तमाम अभियान जो चल रहे हैं उन अभियानों के साथ जहाँ आपका मन हो आप जुड़े और उस अभियान को आगे बढ़ाएं। मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि हम क्योंकि हिमालय से जुड़े हुए हैं, हम हिमालय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो मुझे भरोसा है जब भी देश के किसी छोर पर आप जाएंगे, जब भी दुनिया के किसी छोर पर जाएंगे, तो आपका चमकता हुआ चेहरा हिमालय दिखना चाहिए कि ये जो छात्र छात्रा आए हैं ये कहीं ना कहीं हिमालय विश्वविद्यालय से निकल करके आए। मुझे भरोसा है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, करना तो आपको है, आपको फील्ड दे सकते हैं, दौड़ना आपको है, लेकिन ये बड़ा मैदान है, अब कहाँ तक दौड़ सकते हैं, किस इच्छा, जिज्ञासा और संकल्प के साथ
दौड़ सकते हैं और अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं कि हाँ, हमने केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमने केवल अपने पेट और अपने परिवार को पालने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमने केवल सुख और सुविधाओं के लिए जन्म लिया। यदि हमारा जो जन्म है उसकी सार्थकता हम कायम करेंगे ताकि दुनिया के लोग महसूस कर सकें कि हमने भी इस धरती पर जन्म लिया था। मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमेशा की तरह आपके शब्द, आपके विचार हम सबको उत्साहित करते हैं, ऊर्जा से भरते हैं। क्योंकि समय का अभाव है, आपको भी जाना है, तो मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री रौनक जी को और नीलिमा मैम को कि आप मंच पर आएं और सर आपको अपनी स्वरचित पुस्तकें और हिमालय विश्वविद्यालय के स्मृति चिन्ह के रूप में आपको यहाँ की स्मृतियाँ ले जाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन, डॉक्टर सविता मोहन जी से निवेदन है, विदुषी मैम, हमारे सचिव सर, रजिस्ट्रार मैम, प्रिंसिपल सर, आप सभी लोग मंच पर आकर के स्मृति चिन्ह और पुस्तकें देने में अपनी सहभागिता अदा करें। हिमालय विश्वविद्यालय की ओर से आपको दिए जाने वाले ये उपहार निश्चित रूप से आपको हिमालय की याद दिलाएंगे और आज का दिन आपको यादगार बना देंगे। हमारी तालियां थमनी नहीं चाहिए। ये पुस्तकें हिमालय और गंगा को केंद्र में रख करके लिखी गई हैं। आपको हिमालय और गंगा का विराट और भव्य स्वरूप इन पुस्तकों में दिखाई देगा। हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इन पुस्तकों के अध्ययन से आप हिमालय की विराटता और भव्यता के दर्शन कर पाएंगे। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए सभी अपने स्थानों में खड़े होकर के हम सब धन्यवाद देते हैं ऑनरेबल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कीमती समय हमें और हमारे छात्रों के लिए उपलब्ध कराए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यूमलेट यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से डॉक्टर राजा लुइस जी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। नीदरलैंड से जुड़े हैं हमारे साथ में डॉक्टर राजा लुइस जी। Can you hear well? When I hear Dr. Can you hear well? Yes. So my pranam to this beautiful conference of Veda and World Peace. Pranam to all the participants, and I was enjoying now the words of Dr. Ramesh Pokharial Nisanki with his great wisdom, foresight, and insight about the role of Veda and the Vedic civilization in our world. This is a very important year for India, where we speak of G20 and we speak of Vasudhaiva Kutumbakam, this motto of the Mahapanishad. And what we say is that the Vedic tradition, the Vedic Guru Parampara, the scientific knowledge that derives from the Vedic tradition, provides solutions in our modern world that they are praised and they are understood by modern science. Many countries can bring to the world their contribution. The main contribution of great India to become the visual guru of the world is the Vedic knowledge and technology based on a scientific approach that can provide solutions
to all areas and all problems in the White family. And that is what we want to do because only community information will make us safe. Enhance advanced understanding of physics, chemistry, mathematics, biology, sociology, and more. Advances to unity of nature. Therefore, the understanding of the knowledge of the Vedas. When one goes to the workful of Guru Vasishtha and Maharaj, Guru Vasishtha says, Veda from the beginning gives a total knowledge, not long time to suffer. Now, the great aspect of the great races of India in the time are the modern scientists of our time, started by the guidance of Rishi Maheshwari and our Dr. Ninada, which I second scripture in this concept, was given a great joy in this participation. Dr. Ninada and all the professors once taken care tonight knew the Himalaya University and all great speakers, Sri Rabaki and great speakers today in this event. The Vedic knowledge was their praising the supreme contribution of Bhagavata, Akambhava to the world. This is our collaboration that motivates our continental people, motivating these events where Veda is seen as the solution for world peace. Yesterday, the kingdoms have celebrated in Brazil. The conflict was warming. The conflict between Russia and Ukraine, and he was saying what to do to Russia, what to do in the name of peace. I think one leader that our Prime Minister Modi is talking about the peace of peace in this situation. Infinite level of peace is available in the Vedic technologies, and they are forgotten. Even the country is there, that's how you know whatever. In the vicinity of Veda, in the vicinity of Yoga, there is peace of Shanti. Even in the knowledge from Yoga Baptista, one received from Baptista the knowledge that this group practice of 2-3% of the population of the Vedic procedures, the society will be in peace. Such occasion confirmed the more than 60 studies published about the peaceful rights of Vedic technologies for our Vedic market. Therefore, difficult published, last part published 2 weeks ago, showing for 7-year reduction of the in knowledge of the United States, with the knowledge of the Vedic India with the Vedic practice, but covering the University in Bangalore. This is the time to use Vedic technologies. But the goal is, without knowing this part, always the data has been there, always thinking has been there to provide the part, not thinking only in India, thinking in its world of business in its world of campus and all about the Judea. Because of that, we encourage everyone in this conference and we tell them, let's take actions. Let's give hope.
थैंक यू सर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे अतिथि डॉक्टर नीलिमा जी को कि वे मंच पर आएं और हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए 2 शब्द उनके उत्साहवर्धन हेतु कहें। तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा डॉक्टर नीलिमा प्रकाश जी। यहाँ पे मौजूद सभी शिक्षकगण और यहाँ के प्रबंधक जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख के, आप सबको मिलके ऐसा लगा कि ये जगह अपना एक वैल्यू स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल पे लेके जाने वाला है। जैसे कि आप लोगों का मोटिव है, सर्विस इज आवर मोटो एंड एक्सीलेंस। आई बिलीव यू ऑल आर गोइंग टू डू ग्रेट एंड वंडरफुल। हमारी तरफ से जो भी योगदान और प्रोत्साहन आप लोगों को चाहिएगा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मैं अब आ रही हूँ यहाँ पे सभी मौजूद लोगों का कि आपने हमें यहाँ बुलाया है अपने साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो विश्वास और जो भरोसा हम पे जताया है उसके लिए हिमालय विश्वविद्यालय परिवार सदैव आपका ऋणी रहेगा। इससे पहले कि हमारे थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग से विनाश वर्सेस विकास शीर्षक से एक एक्ट प्रस्तुत हो, उससे पहले मैं डॉक्टर सविता मोहन जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आकर के हमारे आज इस सभागार को संबोधित करें। डॉक्टर सविता मोहन जी, तालियों के साथ में उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों और विद्वान साथियों, जब तक यह मंच पर एक नाटक की तैयारी होती तब तक मैं यहाँ पर हूँ। मुझे आपके कुलपति जी ने आदेश दिया था कि मैं वेदों पर बोलूं। वेदों पर बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो अनुभवजन्य है। शब्द में उस ज्ञान को समाहित कर देना, वो भी 5 मिनट में, अपने आप में हास्यास्पद विषय हो जाए। यदि मैं वेद के शब्द का ही अर्थ बताऊं, ये बताऊं कि वेद का मतलब क्या है, किसे वेद कहते हैं, तो अपने आप में यही कई घंटे का प्रवचन हो जाएगा यदि मैं वेद के बारे में। वेद का एक ही बात, जो वेद की एक विशेषता है, बेटा मैं सामने से देखी तो मैं बात कर पाऊंगी। वेद की सिर्फ एक विशेषता पर ही बात करती है और अपने तक मेरी बात समाप्त जैसे भी होगी, नाटक शुरू हुआ तो मैं हट जाऊंगी। कहा गया है कि वेद की विशेषता है कि वो स्वयं में प्रमाण है। अब प्रश्न उठता है कि स्वयं में प्रमाण क्या है? यानी जैसे कि सामने मेरी 2 बेटियां बैठी हैं, एक ने लाल रंग का कुर्ता पहना है और एक ने क्रीम रंग का कुर्ता पहना है। वो लाल रंग का लाल मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है कि बगल में क्रीम है, इसका प्रमाण वो दूसरा रंग है, उसके कारण से वो रंग मुझे दिखाई दे रहा है। परंतु वेद में ऐसा नहीं। वेद का हर शब्द, वेद का हर मंत्र, वेद की हर विचार स्वयं में प्रमाण है। आप इसकी और व्याख्या करूं मैं तो कैसे प्रमाण है? इसलिए प्रमाण है कि वेद के समकक्ष कोई दूसरा शब्द ही नहीं, कोई दूसरा रचना ही नहीं है, तो दूसरा वाक्य ही नहीं है, तो दूसरा भाव ही नहीं है। वेद का जो ज्ञान है वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए वेद के मंत्र अपने आप में स्वयं प्रमाण है। आप जैसे कि एक दिन मैंने अभी किसी का वाक्य देखा कि न्यू इंडिया, तो इसका मतलब कोई पुरानी इंडिया में थी, यानी गलत शब्द है ये। वेद की किसी भी दिशा के लिए, वेद के किसी भी शब्द के लिए आप नया पुराना कुछ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वेद चिरस्थायी है। वेद को कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेद का जो भी मंत्र था, जो भी इच्छा थी, जो भी अर्थ था, जो पहले जिस महर्षि ने उसको लिखा होगा, जिन लोगों ने लिखा होगा, उन्होंने जैसा लिख दिया वो वैसा आज भी चल रहा है। उन्होंने एक वाक्य अभी कुछ
पिछले साल मुझे विश्वविद्यालय में आप जैसे विद्वान विद्यार्थियों के सामने आप बोलने का मौका मिला। कहा और वहाँ की मैडम ने मुझसे कहा कि मैडम आप किस विषय पे बोलेंगी, तो मैंने एक ही वाक्य बोला कि मैं इसमें बोलूँगी सत्य नहीं है, कि सत्य की जीत होती है। ये हमारे उपनिषद का वाक्य है। और मैंने कहा सत्य की जीत कैसी होगी, वेद मंत्र है ये। हमारे यहाँ कहा गया है या विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि वेद की जिन ऋचाओं को लिखा गया, जिन महर्षियों ने लिखा, बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि हम लोग अतिशयोक्ति में बात करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है, वेद की ऋचाएं ईश्वर ने लिखी है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। हजारों सालों तक महर्षियों ने जो जीवन को जी करके जो इकट्ठा किया, जो सार्थक लिया, तो सत्य को पाया, जिस सत्य के पर अड़े रहे कि ऐसा ही होता है, उन ऋचाओं को जब उन्होंने देखा, मंत्र दृष्टारा ऋषि, जिन्होंने मंत्र को घटित होते हुए देखा, जिन्होंने सत्य को जीते हुए देखा, उन्हें देखा कि सत्य तो जीतता ही है, असत्य कभी जीत ही नहीं सकता है। आज जीतता हमको दिखाई देता है, आज फलता फूलता दिखाई देता है, पर नहीं, वेद ने कहा कि नहीं, सत्य में वजह है, सत्य तो जीतता है। तो वेद का है क्योंकि सत्य क्यों जीतता है, क्योंकि ये बात कोई महर्षि ने इतना प्रामाणिक बना करके कैसे कह दिया, क्योंकि उन्होंने इस मंत्र को युगों युगों तक, शताब्दियों तक घटित होते हुए देखा। घटित कैसे? जैसे आप 2 दूनी 4, क्या दुनिया पलट जाएगी, 2 दूनी 4 ही होगा। गणित का एक सूत्र है, 2 से दूसरी संख्या बढ़ाई जाएगी तो बराबर उन दोनों का जोड़ होगा। इसको कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक 5 नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया। ठीक वैसे ही वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद के जो मंत्र हैं, वो अपने आप में स्वयं प्रमाण है। वेद का एक विशेषता मुझे और अच्छी लगती है, उस पर भी बात करती हुई बच्चे आएंगे। हाँ, एक बात कहती जो अच्छी लगती है, वेद ने कहा है, वेदों में की विशेषता में कहा गया है कि शब्द कैसे गति करता है। आप लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि शब्द अंतरिक्ष से गति करता है। हमारा विज्ञान कहता है कि वायु से गति करता है। मैं आपके पास आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये वायु से सुन रहे हैं कि अंतरिक्ष से, आकाश से सुन रहे हैं? आप बताइए कैसे सुन रहे हैं? अंतरिक्ष से सुन रहे हैं। ये स्पेस जो है, जगह जो है, ये कमरा जो है, इसके अंदर जो आकाश है, जो ये शून्यता है, इससे मेरी बात सुन रहे हैं। और इस जो पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि शब्द की गति, ध्वनि की गति वायु से होती है। जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो विज्ञान के पाश्चात्य विद्वानों का जो तर्क था वो बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया, हास्यास्पद हो गया कि वायु से कहीं शब्द नहीं जा सकता, ध्वनि नहीं जाती है। ध्वनि की जो यात्रा है, हम जितना नक्षत्रों को यहाँ देखते हैं, जिस प्रकाश वर्ष से उनकी गणना करते हैं, वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसी से हम अपने शब्द की गति को जोड़ते हैं। स्पेस में जो शब्द की गति होती है उसको नापा जाता है। वेद ने ये गणित और प्रमाण दे दिया। कभी और आऊंगी वेदों की विशेषताओं पर यदि बोलने लगे। एक विशेषता है को पकड़ करके सौभाग्य होगा कि सिर्फ मैं आपको कुछ बताऊं वेद में क्या है, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, जैसा किंचन और मूल व्यक्ति को समझा ही नहीं सकता है। पर तो वेद की जो विशेषताएं हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थी को समझे और वेद कहने के लायक हो जाए। सब लोग कहते हैं वेदों में लिखा है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने वेद देखे भी नहीं होंगे अभी तक। ठीक है, कौन सा वेद क्या है और इस वेद में क्या है, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन पर, विद्यार्थियों की बात नहीं कह रही मैं, नागरिकों ने भी वेदों को नहीं देखा होगा तो क्या है, उनको समझने तो बहुत बड़ा काम है। उनके अंदर क्या है, कौन सी ऐसी तत्व है, कौन सा ऐसा ज्ञान है, कौन से ऐसे प्राण है, कौन सा ऐसा ऊर्जा है कि जिसके आधार पर हम वेदों को सबसे बड़ा ग्रंथ कहते हैं। धन्यवाद आप सबका और चिरंजीवा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी दिव्यता और सागर विज्ञान ने निश्चित रूप से यहाँ पर सभी को लाभान्वित किया है। आप प्रस्तुत हैं थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट विभाग के द्वारा विनाश वर्सेस विकास का एक चित्रांकन, एक प्रस्तुति आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। तो तालियों के साथ में आप स्वागत कीजिएगा थिएटर डिपार्टमेंट
के हमारे कलाकारों का। और एक कलाकार के लिए उत्साहवर्धन के लिए तालियां एक संजीवनी का काम करती है, तो आप लोगों की तालियां थमनी नहीं चाहिए। स्वागत है हमारे कलाकारों का। वर्षावती इंद्र का दरबार जो अपने वज्रपात से जितने ही विजय महाराज उसको नक्शा का क्या नाम है कि मनुष्य के विकास के नाम पर प्रकृति को ध्वस्त करना है और इसीलिए उन्होंने मनुष्य के खिलाफ हेलो, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हम लोग वो एक्ट आप लोगों को दिखाने में असमर्थ हैं, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने